हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स के डेली फैक्ट अपन जैसे डिस्कस करते हैं, तो उसी तरीके से आज यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स आपको लेके आया हूँ। तो फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कौन जगुआर लैंड रोवर के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ जगुआर एंड लैंड रोवर। PB बालाजी को जगुआर लैंड रोवर के नए CEO के रूप में आपका नियुक्त घोषित किया गया है। ये नवंबर 2025 में मौजूदा CEO जो है वो ये एंड्रियन मार्ड्रेन की जगह लेंगे। ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना ये? ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में कहाँ पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। वेयर हैज़ फीफा रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट टैलेंट एकेडमी फॉर वुमेन इन इंडिया। यानी महिलाओं के लिए फुटबॉल सिखाने के लिए कहाँ पर शुरू किया गया है। ये फीफा ने हैदराबाद में शुरू की है आपकी नई फुटबॉल एकेडमी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए आपका ये कराएंगी। तो इस एकेडमी में भारतीय फुटबॉल के लिए एक नए ऐतिहासिक क्षण के रूप में जाना जा रहा है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने हैदराबाद तेलंगाना में लड़कियों के लिए आपकी पहली एकेडमी शुरू की है। ये आप याद रखें, जिसमें नई नई बच्चों को सिखाया जाएगा उनको फुटबॉल किस तरीके से खेलना चाहिए। भारत में फुटबॉल जो है, भारतीय फुटबॉल टीम अन्य खेलों की तुलना काफ़ी पीछे है ना। हाल ही में द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखी है। हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन। यानी हिटमैन यानी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, इनके ऊपर आपकी ये किताब लिखी गई है। जो आपकी क्या है लिखी है, ये R कौशिक ने लिखी है। ये रोहित शर्मा के ऊपर लिखी हुई आपकी किताब है ना। तो रोहित शर्मा के लिए ये इनकी पत्नी के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है और उन्होंने ये लिखा है। और R कौशिक जो है वो आपके इसके लेखक हैं। हाल ही में कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। यानी हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट आपका। तो कौन बना है? हमारा भारत देश। भारत 5वां विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार आपका बड़ा है। इसमें 211 मिलियन यात्रियों को इसमें इन्होंने करा है। जापान जो है वो 21.1 और 20.1 87 जो करोड़ जो है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका है। सेकंड नंबर पे चाइना है। थर्ड नंबर पे आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म। तो ये सारा तेंदुलकर जो हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर की लड़की हैं सारा तेंदुलकर, है ना। इनके लिए अभी ऑस्ट्रेलिया में आपका ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म के लिए आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो $13 करोड़ का इनको टूरिज्म का उसको किया गया है। ठीक है, हाल ही में देश में पहली बार दैनिक UPI आधारित लेन देन कितने मिलियन के पार पहुंच गया है। यानी फर्स्ट एक दिन का जो भुगतान का उन्होंने अनुमान लगाया है 70 करोड़ के पार पहुंचा है। ये आप याद रखेंगे। देश में बढ़ता डिजिटल भुगतान, ये नया प्रतिदिन लगभग हम लोग स्थापित कर रहे हैं। तो 70 करोड़ 70 लाख एक दिन में आपका इसके अंतर्गत भुगतान किया गया, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। ये आपको याद रखना है। ये 2 अगस्त को पार करा है। ठीक है, यानी UPI से पेमेंट अभी तक सबसे ज़्यादा जो है वो एक दिन में 70 करोड़ किया गया है, जो 2 अगस्त को हुआ है। हाल ही में कौन इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO बने हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू MD इन CEO ऑफ, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? हमारे बैंकिंग सेक्टर के नियामक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के जो MD हैं वो आपके, ठीक है, को बनाया गया है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ना। तो अलग अलग जगह से जैसे कई प्रकार से नए नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होते रहते हैं, तो वो आपको नाम याद रखते रहना है ना। ऐसे प्रतिदिन के लेक्चर में नहीं तो कम से कम 1-2 दिन छोड़कर आपका किसी न किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर खबर आती है, तो ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो राजीव आनंद जो है वो इंडसइंड बैंक के MD और CEO बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है। तो अभी हाल ही में आपने देखा है कि जो लेटेस्ट रशिया है, लेकिन अमेरिका और रूस जो है वो दोनों जो है संधि से आपके बाहर हो गए हैं। हाल ही में अमेरिका और रूस
जो है वो रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस है ना, INF के नाम से इसको जाना जाता है, संधि से बाहर हो गए हैं। यह 1987 में आपकी संधि जो थी वो करी गई थी। दोनों देशों द्वारा मध्यम दूरी की मिसाइलों के निर्माण और तैनाती पर प्रतिबंध इसमें लगाया गया था, जिसमें दोनों देश को अब हट गए हैं। अमेरिका और रूस दोनों ने ही 2019 में औपचारिक रूप से इस संधि को अपने आप आपका अलग कर दिया था। इस संधि का जो उद्देश्य था वह क्या था, ये अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि INF संधि का जो मुख्य उद्देश्य था यूरोप और एशिया में मध्यम दूरी की परमाणु पारंपरिक मिसाइलों की तैनाती को रोकना था। ठीक है, संधि से बाहर निकलने के कारण है अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों देशों ने संधि से हटने का फैसला लिया है। ठीक है, परिणाम इसका क्या होगा कि INF संधि से बाहर निकलने के बाद दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो जाएगी और आशंका इसकी जताई जा रही है। अभी अपन लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और रशिया जो हैं वो इन दोनों के मध्य में जैसे कि ट्रेड वार भी चलता था, और तरीके से आपको जैसे अभी चाइना और अमेरिका एक दूसरे के में बहुत कुछ ट्रेड वार के तौर पर उनको जाना जा रहा है। ऐसे अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, जैसे उन्होंने अभी 25% टैरिफ की घोषणा की थी, फिर उन्होंने 25% और टैरिफ की घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि हम रशिया से हमें संबंध खत्म करना होगा, अमेरिका का ये कहना है। तो उन्हीं सब की ये परिणाम है। तो अमेरिका और रूस का संबंध आपको सबको पता है कि खराब है, सही नहीं रहते हैं कभी भी, है ना, क्योंकि दोनों बड़ी महाशक्तियाँ हैं, दोनों एक दूसरे की नहीं मानती हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश में स्टेबलकॉइन को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया है ना? तो बिटकॉइन जैसे अभी चलते थे तो वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हांगकांग ने इसका कानून बना दिया गया है। एशिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में से एक विनियमित स्टेबलकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र की ओर एक निर्णायक बदलाव इसमें आया है। प्रस्तावित ढांचा आधिकारिक मुद्राओं से जुड़े डिजिटल टोकन है ना, क्रिएट संदर्भित स्टेबलकॉइन को लक्षित करता है। ये आपको याद रखना है। अब स्टेबल कॉइन जो है वो है क्या? स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसे किसी आरक्षित परिसंपत्ति, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, यूरो जैसी क्रेडिट मुद्रा या सोने जैसी किसी वस्तु से जोड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। बिटकॉइन या एथेरियम जैसी पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी के विपरीत इनकी जो कीमतें होती हैं अत्यधिक अस्थिर रहती हैं, है ना। इसी वजह से इससे लोगों को नुकसान का भी सामना करता है और कभी फायदा भी होता है, वो भी आपको याद रखना है। स्टेबल कॉइन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो फिएट संदर्भित स्टेबल कॉइन, इसमें एक के अनुपात में आपका जो रहता है, यानी प्रति सिक्का US डॉलर 1 इसमें रहता है। उदाहरण के लिए US डॉलर थीटर और ये इसमें बताए गए हैं, है ना। सेकंड जो रहता है आपका क्रिप्टो समर्पित स्थिर मुद्राएं होती हैं। अन्य मुद्राओं से आपका इनको अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए आपका बनाया जाता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपका जो होता है एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन, है ना। आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करे बिना किसी आपका इसकी कीमतों को इनको स्थिर रखने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मातृ वन पहल शुरू की है ना। मातृत्व वन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आपकी ये शुरू की है, ठीक है। तो हरियाणा में ये शुरू की गई है, ये आप याद रखेंगे। ये मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में आपके मंत्री हैं, ठीक है। तो माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुग्राम में मातृ वन पहल आपकी शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है ना। तो इसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान सरकार चलाती है और उसके अंतर्गत पूरा ये किया जाता है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में, ठीक है। तो अभी हाल ही में हिरोशिमा दिवस जो है वो आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। आप सबको पता है कि 6 अगस्त 1945 में जो है वो जापान के ऊपर हिरोशिमा नामक शहर पर आपका बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे ये, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई थी। और इस त्रासदी से लोगों को प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि परमाणु जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हथियार है और इससे कैसे बचा जाना चाहिए, ठीक है ना।
तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं करंट अफेयर्स के, वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही थी उनसे अपन कुछ यहाँ निकाल के लाए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आप लोग इनको देखिए, समझिए, पढ़िए अच्छे से और देखते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।